इमरान खान का नहले पर दहला, नवाज शरीफ का बरी होना भी काम न आया। जेल में बैठा इमरान खान जीत गया, मगर कैसे? वीडियो देखें। नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था। अदालत ने नवाज शरीफ का तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ दे दिया। नवाज शरीफ की वापसी के बाद से अब तक मुल्क का बच्चा बच्चा जानता था कि अदालतें नवाज शरीफ को खुली छुट्टी दे देंगी, और वो हो भी गया। जबकि दूसरी तरफ मुल्क का सबसे मकबूल लीडर इमरान खान जमानतों के लिए खज्जल ख्वार होने लगा। अदालतें बार बार कोई न कोई बहाना बनाकर खान को जेल में रखे हुए हैं। एक अदालत फैसला देती है जबकि जेल ट्रायल नहीं होगा, खान को पेश किया जाए, जबकि दूसरी अदालत अगले ही दिन फैसला देती है कि इमरान खान का ट्रायल जेल में होगा। और अदालत का फैसला आते ही वफाकी काबीना साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करप्शन केस का ट्रायल अडयाला जेल में करने की मंजूरी दे देती है। ये वो खबरें हैं जो पाकिस्तानी अवाम बगौर देख और सुन रही है, और कप्तान ने अवाम को इतना शऊर दे दिया कि वो अदालतों के फैसले की बजाय इलेक्शन में अपना वज़ीर-ए-आज़म खुद मुंतखब करेंगी। गलियों मोहल्लों में एक ही आवाज गूंजती है कि तहरीक इंसाफ का खंदा भी जीत जाएगा, जबकि इदारों से डील करने वाला और अदालतों से रिलीफ लेने वाला शेर हार जाएगा। आखिर नवाज शरीफ को हर जगह से रिलीफ क्यों मिल रहा है? क्या नवाज शरीफ की वापसी पर होने वाली डील की बातें सच हैं? डील किससे हुई? नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था? आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालों का जवाब तफसील से देंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए और हमारे इस पेज को लाइक भी करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं नवाज शरीफ के रिलीफ की। नवाज शरीफ को अदालतों ने अब तक का सबसे बड़ा रिलीफ दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की 11 साल कैद की सजा कलअदम करार देकर उन्हें बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस से सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब ने साबित करना था कि नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टीज की खरीदारी के लिए अदायगी की। सबसे अहम बात इन प्रॉपर्टीज के ऑनरशिप का सवाल है। ना तो ज़बानी ना दस्तावेजी सबूत हैं कि ये प्रॉपर्टीज कभी नवाज शरीफ की मलकियत थी। बच्चों के नवाज शरीफ की ज़ेर कफालत होने का भी कोई सबूत नहीं। इन तमाम चीजों को इस्तिगासा ने साबित करना होता है। कोई सबूत नहीं कि प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ की मलकियत या तहवील में रही। अमजद परवेज के दलाइल पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि ये सारा प्रोसिक्यूशन का काम है, जिस पर अमजद परवेज ने कहा कि जी बिल्कुल, ये सब प्रोसिक्यूशन ने ही साबित करना होता है। कोर्ट ने मफरूजे पर सजा दी और फैसले में सबूत की बजाय अमूमी बात लिखी। अदालत ने कहा कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ऑनर थी और नवाज शरीफ के जेर कफालत भी थी। अदालत ने कहा कि बच्चे अमूमी तौर पर वालिद के जेर कफालत होते हैं। नवाज शरीफ के वकील ने मजीद कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक नैब मुल्जिम IB के साबिक सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज को बरी किया। इस बुनियाद पर बरियत हुई कि मुल्जिम की मुबैना जायदादों की कीमत और आमदन का तयन किए बगैर रेफरेंस दायर किया। समाअत के दौरान अमजद परवेज ने मरियम नवाज की हाई कोर्ट से बरीत का फैसला पढ़कर सुनाया और कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देते हुए मरियम नवाज को बरी किया था। अदालत ने लिखा, इस्तिगासा के मौकिफ को साबित करने के लिए कोई एक दस्तावेज मौजूद नहीं। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि इस अदालत ने एक फैसला दिया कि बेनामी के लिए 4 मंदरजात का साबित होना जरूरी है। इन चारों में से एक भी साबित नहीं होता तो वो बेनामी के जुमरे में नहीं आएगा। अदालत ने अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल होने के बाद केस का मुख्तसर फैसला सुनाया और नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में सुनाई गई सजा कलअदम करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया। दूसरी जानिब नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नवाज शरीफ की बर्रियत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। याद रहे कि 6 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई। नवाज शरीफ को शेड्यूल 2 के तहत 1 साल कैद की इजाफी सजा भी दी गई। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ पर 80 लाख पाउंड जुर्माना भी आयद किया। एहतसाब अदालत में एवनफील्ड रेफरेंस तकरीबन 9 माह चला और 107 समाअतें भी की गयी। इसी केस में मरियम नवाज को 7 साल और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को 1 साल कैद की सजा दी गई। मरियम नवाज को जुर्म में मुआवनत के इल्जाम में सजा दी गई। बाद गुज़श्ता साल 29 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और इनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को बरी किया था। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एवनफील्ड रेफरेंस में सजा का फैसला कलअदम करार देकर उन्हें बरी करने पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मामलात अल्लाह पर छोड़े थे, अल्लाह ने मुझे सुरखुरू किया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि अल अजीजिया रेफरेंस मामला भी अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है।
नाजरीन, वफाकी काबीना ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के करप्शन केस का ट्रायल अडियाला जेल में करने की मंजूरी दे दी है। जराये का कहना है कि वफाकी काबीना से वजारत कानून की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। जराये का ये कहना था कि 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल भी एहतसाब अदालत अडियाला जेल में करेगी। नैब की टीम 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है और इसका रेफरेंस जल्द दायर किया जाएगा। केस में जमानत का मामला भी एहतसाब अदालत अडियाला जेल में सुनेगी। वाज़ेह रहे कि नैब की जानिब से अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नजर अडियाला जेल में अदालत के कयाम की सिफारिश की गई और कानून के मुताबिक हुकूमत कहीं भी एहतसाब अदालत कायम कर सकती है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार दिया था, जिसके बाद केस की एक समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में की गई। तहम 28 नवंबर को होने वाली समाअत में अडियाला जेल हुकाम ने सिक्योरिटी वजूहात पर इमरान खान को अदालत में पेश करने से माजरत कर ली, जिस पर खुसूसी अदालत ने केस का ट्रायल जेल में ही करने का फैसला सुनाया और इसे ओपन ट्रायल करार दिया। नाज़रीन, अदालतों के दोहरे मयार का एक और सबूत देखें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकाने के केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बरियत की दरखास्त खारिज कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मुरीद अब्बास खान की अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुनाया और खातून जज को धमकाने के केस में चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरखास्त खारिज की। सिविल जज मुरीद अब्बास के फैसले में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई खातून जज धमकी केस में बरियत के मुस्तहिक नहीं है। इसके अलावा सेशन कोर्ट ने खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल शुरू करने का फैसला किया।